राम राम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ 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 देखते रहिए। भगवान जी आपको लंबी उम्र दे आपकी हर इच्छा पूरी करें और आप मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार दें। और ये ब्लॉग मैं करी थी शुरू 10 बजे, क्योंकि सब जा चुके हैं और नाश्ता वगैरह हो गया, सबका लंच पैक करके दे दिया। सिर्फ अब रहती हूँ मैं घर में अकेली। और काम आपको पता है, सुबह का काम तो वो ही रहता है सारा दिन, मतलब बुरी हालत। तो आज मैंने क्या क्या बनाया मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, तो मैंने बनाई थी दाल और मतलब बड़ा तड़का वड़का लगा के बड़े अच्छे से मैंने दाल बनाई थी। 2-4 रोटियां बनानी रहती है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ वैसे भी। और गर्वित ने बनाए थे अपने पराठे, क्योंकि उसको रोटी नहीं पसंद लगती। और मैंने बनाए थे फिर चावल भी, क्योंकि कोई चावल लेके गया, कोई पराठा लेके गया, कोई अपना रोटी लेनी थी। 3 जन हैं, लेकिन सबके अलग अलग बातें और काम। ओहो हो, रसोई की क्या ही हालत है, मैं क्या ही बताऊँ। और घर का देखो, टेबल भी सारी, मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है ना, आपको मैं क्या ही बताऊँ। सारे घर में कुछ बिस्तरे वगैरह तो उठा दिए थे, लेकिन बेडशीट वगैरह ठीक करनी रहती है। सारे घर में ऐसा ही पड़ा है देखो, मतलब डस्टिंग होएगी, बेडशीट वगैरह ठीक होंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब सारा ही काम। आप सोच, 2 बज जाते हैं दोपहर के, पूरे 2 बज जाते हैं इसी काम में, मतलब करते करते। आपको क्या ही बता, सब जो लेडीज़ हैं घर में रहती हैं, हाउस वाइफ है, उन सबको ही पता है कि हाँ घर का क्या काम होता है और क्या नहीं। और मैं सुबह नहा ली थी, मैंने पूजा भी कर ली। और ये थे अनार। अनार मेरा बेटा ले गया, बेटी भी ले गई फ्रूट्स में, कि कह रही मम्मा थोड़े से अनार। तो अनार वैसे भी हम निकाल के रख देते हैं, फ्रूट्स वगैरह तो कुछ रहते हैं, शायद इन्हें मैं खा लूँगी। अब मेरा मन किया तो, वैसे मैं कम, मुझे कम पसंद है। और बाकी के बाद में मतलब या फिर बच्चे ही खा लेंगे आके। तो थोड़ा सा मतलब वही है कि भाई अपना सुबह मतलब पूजा पाठ होने के बाद ना थोड़ा एक माइंड फ्रेश सा हो जाता है। चाहे फिर काम कितना भी है, कितनी देर तक भी आपको काम करना है, लेकिन उसके बाद ऐसा हो जाता है कि हम फ्री हैं। और वो ये गर्मी इतनी है तो सूट सलवार नहीं पहनने का मन करता उस टाइम पे। फिर नहाने के बाद भी सुबह टी शर्ट पजामा, नॉर्मल टी शर्ट लोअर ही डालते हैं, क्योंकि मुझे घर से बाहर कहीं जाना नहीं होता। हमारे यहाँ बाहर हम ये सब नहीं पहन सकते, घर से बाहर हम निकल ही नहीं सकते ये सब पहन के। और घर में तो आप सोच नहीं सकते कि भाई गर्मी में और किचन का काम करना और ये सब काम करना, उन सब कपड़ों में परेशानी हो जाती है। जितनी भी औरतें हैं घर में जो रहती हैं, उन्हें पता होगा कि भाई हाँ क्या हालत हो जाती है। तो जी मैं नहा धो ली, काम हो गया मेरा फिनिश। बज गए थे 3, पौने 3। बेटा आ गया, उसको नहला धुला के उसको खाने पीने के लिए मैं सोच रही हूँ कि भाई बेटा अब क्या खाना है, तो उससे पूछती रहती हूँ। तो उसने कहा मम्मा मुझे भूरे चावल खानी है, मैं दाल के साथ चावल नहीं खाऊंगा, मैं बुरा चावल खाऊंगा। तो भैया फिर मैंने, आज तो ऐसा क्या हुआ, आज बुरा भी ख़त्म हो गई। कमाल देखो, आज हमारी बुरा ही ख़त्म हो गई। फिर मैंने बूरा मंगाई, वो एक पड़ोस में है हमारे दीदी, उनसे मैंने बूरा मंगाई। और जबकि गांव में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, हम तकरीबन समालका से ही मंगाते हैं। तो एक ऐसा काम हो रहा है कि मेरी बेटी आई, उसने बताया मम्मा कि ना पानीपत में ऐसे ऐसा हाल हो गया है। मैंने कहा क्यों? कि ना वहाँ पर कई परसों रात की बात है कि वहाँ जैसे कुछ दंगा वगैरह हुआ है, ये चल रहा है। तो देखो, चाहे दंगा हिंदुओं का है, चाहे मुसलमान है, या कोई भी है, चाहे कोई भी कास्ट है, लेकिन हार आखिर में एक माँ की होती है। जिन माँओं के बच्चे गुजर जाते हैं, जिनको चोट लग जाती है, जो घायल है, उन माँओं के दिल पर क्या बीतती है। बेटा चाहे बच्चे चाहे हिंदू माँ के हैं चाहे मुस्लिम माँ के हैं, लेकिन मतलब सोच के भी आंखें भर आती हैं कि उनके दिल पर क्या ही बीतता होगा, है ना। मतलब उनकी क्या ही हालत हो जाती है, बस मैं तो इमेजिन भी करती हूँ तो मेरा तो दिल भर आता है और आंखों में पानी आता है। मतलब ये मेरे रुए खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे बैठे हैं, ये साहब खा रहे, ये मीठे का बहुत ज़्यादा लाड़ी है। मैं इसको मना करती हूँ बेटा इतना मीठा मत खाया कर, मत खाया कर, लेकिन ये मानने वाला नहीं है। बुरा चावल खा के अब लेके बैठ गया है घेवर। मुझे थोड़ा सा घेवर खाना है, खाना पीना कुछ नहीं है, हर एक चीज़ इतना उतना खाएगा, बस फिर बाकी चीज़ छोड़ देगा कि मुझे नहीं खानी, ये लो आप ले लो, मुझे नहीं खानी। तो इस तरह से फिर वही है, माँ को सबका ना घर में जो लेडीज़ होती हैं घर में, सबका बचा खुचा
क्योंकि फेंकने में भैया ज़ोर पड़ता है, बहुत ज़ोर पड़ता है कि हाँ मैं नहीं फेंकूँगी, दिल दुखता है। एक एक चीज़ इतनी महंगी आती है, कहाँ से फेंके। और फिर हमारा साइज तो ओवर हो ही जाता है अपने आप ही, जब हम बच्चों का भी बड़ों का भी सबका बचा कुचा हम खाएंगे, क्योंकि फेंकते हुए मतलब जोर पड़ता है। ये देखो मेरी बेटी आज ऐसा फेस बना के बैठी, उसको डर लग रहा था, मतलब वो आई ना, क्योंकि उनका एकदम से सायरन वगैरह कुछ इमरजेंसी अलार्म बज गया तो इसके लिए। और ये मेरा बेटा, इसको तो शरारतें करनी ही करनी है। वो अपनी चीज़ें देखो, वो अपने बारे में बताता रहता है। मैं उस कई बार वो इतना बोलता है, उसको ना फिर नज़र लग जाती है। मैं इसलिए ना उसको ये कहती हूँ भाई तू दूर रह, तो दूर रह, लेकिन नहीं, उसको तो मानना ही नहीं है, उसको तो अपनी अपनी चलानी है। तो अब हो गई थी शाम, हमने दोपहर का थोड़ा सा ना मैं ले नहीं पाई क्लिप, ना मैं ले नहीं पाई क्योंकि काम में इतनी बिजी थी। तो अब मैं पूछूंगी। ये देखो ये साहब सो रहे हैं, 7 बज गए। मैं कह रही बेटा उठ उठ, नहीं उठ रहा है। लेकिन अब ये किस टाइम उठेगा, 6:30 पौने 7 का टाइम है, ये किस टाइम उठेगा, किस। मुझे प्रेस भी करनी है, कपड़े बहुत सारे पड़े थे। तो मैं ऐसे कह रही भैया मैं जोत लगा लूँ, 6:30 बजे शाम के टाइम में जोत लगाऊंगी। उसके बाद मैं कपड़े भी देख रही हूँ कि इतने सारे कपड़े हैं, किचन वगैरह मैंने समेट लिया था। और रसोई मतलब ये देखो मेरे कपड़े कुछ मैंने कर लिए, कुछ रहते हैं अभी भी, काफ़ी सारे तो कर लिए थे। देखो एक चेयर भी भरी पड़ी है, कई दिन के कपड़े हो गए थे। और 2-3 दिन में तो इतना बुरा हाल हो जाता है ना, अगर ना करो एक दिन भी तो आप समझ ही सकते हैं क्या हाल हो जाता है। अब वही है, बच्चे भी संभालने हैं, घर भी संभालना है, प्रेस, कपड़े धोने। कपड़े तो मशीनों में धुलते हैं, लेकिन बहुत काम होता है। जो औरतें जानती हैं उन्हें पता ही है भाई, हाँ कितना काम हो जाता है। और उसके साथ ही प्रेस व्रेस करने, चलो भाई मैं बाद में, क्योंकि गर्मी लगती है। इस हमारे रूम में ना एसी नहीं है, और ये कमरा वैसे भी बहुत कम खुलता है, तो इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये साहब उठ गए हैं, इनके पापा भी आ गए हैं। और अब देखो पापा को पहले से पहले ही मतलब मुझे मिठाई लेके आनी है, पापा जी मिठाई लेके आनी है, ऐसे बोले। पापा भी इनकी मतलब मुझसे पहले ही, मुझे तो पता भी नहीं चलता फ़ोन पे किस टाइम इनकी बातें हो जाती है, किस टाइम ये कुछ कुछ मंगा लेते हैं। मैं बैठी इसका होमवर्क करा रही थी, तो देखा साहब 2-2 डिब्बे लेके आ रहे हैं। एक में थी चमचम और एक में घेवर। घेवर तो मतलब वही है मोस्ट, इनका इस टाइम पे इस सीज़न में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखो कमाल, मुझे दोनों ही नहीं खाने हैं, मुझे दोनों ही चीज़ें नहीं खानी। बच्चे तो खाएंगे अपने आप, खुद तो क्या ही खाएंगे, स्कूल में लेके जाना होता है। ये देखो ये घेवर फेवरेट है, ये इसको बोलता है जो मावा होता है, इसको बोलता है मलाई, कि ये मुझे ये मलाई मलाई खानी है। ये देखो, और अपना चमचम लेके बैठा, उसका भी मावा ही मावा खा जाता है। जो नीचे का वो रसगुल्ला टाइप में होता है वो छोड़ देता है। और मुझे कुछ नहीं खाना, मैं सिर्फ देख देख के मुँह में पानी लाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है खाने के लिए। 3 महीना तो मिनिमम, कम से कम है 3 महीना, तो मैं कुछ खा नहीं सकती। बस मैं इनके फेस तक सकती हूँ, इनको डाल के दे सकती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं खाना। अब इसको कह रही हूँ बेटा थोड़ा सा रहता है, होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। लेकिन ये तो मतलब पूछो ही नहीं, बात मानता नहीं। एक तो बात मान लेता है, उसके बाद नहीं मुझे नहीं करना, मैं कब से काम कर रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, यही चीज़ें। अब जो सब्ज़ी वगैरह लाए थे, मैंने वो सब्ज़ी वगैरह समेट ली सारी। ये मेरे को धोने के लिए रखी, मैंने निकाल निकाल के रख ली है। टमाटर और बैंगन, अदरक, और ये अमरूद और सेब और केले, ये सब चीज़ें मैंने टोकरी में तो निकाल ली थी, अब मुझे धोनी थी। और फिर इसके पापा जो टिफ़िन लेके आए थे, बच्चों के टिफ़िन मैंने पहले धो दिए थे, और ये इनके टिफ़िन है। अब इनको मैं धो धा के रखूँगी अच्छे से। जो कुछ भी खाने के लिए बोलेंगे, मैंने सब्ज़ी तो बना ली थी थोड़ी सी, तो अब मैं वो बना के इनको दूँगी। सिर्फ 2-2 रोटी खाते हैं मुश्किल से, वो भी इनके पापा ही खाते हैं, बच्चे तो वो भी नहीं खाते, क्योंकि वो अब मीठा मीठा खा लिया, दूध दाद ले लेंगे, थोड़ा सा दूध पी लेंगे, बस उन्हें नहीं खाना कुछ भी। मैं कहती रहती हूँ थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब देखो मैंने खाना वाना सबको खिला दिया है। ये मेरा शाम का रूटीन है, मुझे घड़ा भरना है, मतलब आरओ के पानी से घड़ा भरना होता है, क्योंकि मैं घड़े का ही पानी पीती हूँ। मैं ज़्यादातर बच्चों को भी अपने कोशिश करती हूँ कि घड़े का ही पानी दूँ। मतलब बच्चे अपनी मर्जी के हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं उन्हें घड़े का ही पानी दूँ, क्योंकि घड़े का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। फ्रिज का पानी हमेशा डॉक्टर्स भी बोलते हैं और भी कि ना नुकसान देता है, लेकिन बहुत से घरों में मैंने देखा इतना चिल्ड पानी बच्चे पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, लेके भी आते हैं बाहर जब जाते। लेकिन मुझे 7 साल हो गए, हाँ मुझे फ्रिज का पानी छोड़े हुए पूरे 7 साल हो गए।
और ये अब मैंने दही जमा दी सुबह के लिए, क्योंकि हमारे घर में ना सुबह लस्सी बनती है, डेली लस्सी बनती है। और नूनी घी, कुछ जगह नूनी घी कहते हैं, कुछ मक्खन कह देते हैं। वो सुबह फिर लस्सी बनती है, नूनी घी भी निकालना होता है। ये भगोना भर के मैं डेली जमाती हूँ। उसमें हमारे पास ना दही भी रखी रह जाती है, फिर बच्चे दही खानी होती है, दही भी खा लेते हैं और लस्सी भी बन जाती है, इनके लायक ना लस्सी बन जाती है। ये एक मग्घा पहले कल का आज सुबह का रखा था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया उठा के वापस से, क्या पता कढ़ी वगैरह बनाने में काम आ जाए। वैसे सावन में ना कहते हैं कि कढ़ी नहीं बनानी होती, बिल्कुल भी कढ़ी नहीं बनानी होती। और अब मैं सोच रही हूँ कि ना अपने किचन वगैरह साफ़ करके गैस वगैरह मैं साफ़ कर दी हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी भी अपनी गैस अपनी रसोई में एक चम्मच भी छोड़ के नहीं सोती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मैं गैस वगैरह साफ़ करके एक एक बर्तन साफ़ करके बिल्कुल जब रखती हूँ। और अपने पोछे को भी, जो रसोई का मेरा पोछा है, वैसे भी मैं दिन में भी जब पूरा अपना किचन साफ़ करती हूँ उसको सर्फ से धोती हूँ, मतलब क्लीन रहे एकदम से। तो मेरा वही रात का रूटीन है। मैं अपने किचन को बिल्कुल सारा साफ़ करा के बिल्कुल देखो A to Z, कहीं भी इतनी सी गंदगी नहीं मिलेगी। मुझे गंदगी नहीं पसंद, मैं सीरियसली अपना मतलब हर एक का अपना बाउल होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डस्ट नहीं चाहिए। मेरी मतलब रसोई में ना चिमनी भी नहीं है। कुछ उस टाइम पे कुछ मजबूरियाँ हो गई थी जब घर बनाया हमने, तो बस कुछ काम हो गया, कुछ रहता है। अब कई साल हो गए तो थोड़े से हालात ऐसे नहीं थे कि कुछ चीज़ें भाई रह गई हैं, जो अब देखो भगवान ने चाही तो लगेंगी कुछ बस टाइम के ऊपर है। थोड़ा सा अभी हमारा मतलब खर्च लगा लीजिए, या बच्चों की पढ़ाई लगा लीजिए, या मेरी हेल्थ रिलेटेड लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा खर्चे चल रहे हैं। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे घर में, कुछ काम ना घर का बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको हम कर भी नहीं रहे हैं इसीलिए। और मैंने अपना देखो किचन पूरा समेट दिया है, क्योंकि मुझे रात को मुझे नहीं इतना सा भी फैला हुआ काम अच्छा नहीं लगता। मैं अपना बिल्कुल समेट समाट के और मतलब अपना पोछा धो के अच्छे से सुखा के, और मैंने लाइट्स कर दिया ऑफ। तो ये देखो मेरा किचन कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और गुड नाइट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।